मैं मोनिका नंद छोटे से गांव मनाघेड़ से हूँ। मैं स्टाफ नर्स के पद पर हूँ, डॉक्टर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी पे। आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक छोटा सा मोटिव था। मोटिव ये है कि मैंने सोशल मीडिया में काफ़ी सुना है सुशीला तिवारी के बारे में। मैं क्योंकि वहीं जॉब करती हूँ तो मैं वहाँ की नॉलेज रखती हूँ। तो मैं उन नागरिकों से कहना चाहूँगी जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। आज की डेट में सभी यूज़ करते हैं, पर ख़ास तौर पे उन लोगों से कहना चाहूँगी जो वीडियोज़ बना के शेयर करते हैं। एक बार मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुशीला तिवारी को इतना भला बुरा बोलते हैं ना, जिसका कोई तुक ही नहीं है। तुक क्यों नहीं है? मतलब सोच के ना बड़ा अफ़सोस होता है कि उत्तराखंड में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसी हरकतें करते हैं। देखिए, विडंबना तो पूरे भारत के अस्पतालों की है। मैं सुशीला तिवारी में काम करती हूँ, तो मैं सुशीला तिवारी का ही आपको बोलूँगी। मैं अभी बीच में आपको सभी को पता है कि कोविड बहुत चल रहा है। कोविड महामारी एक ऐसी महामारी है, आप सभी लोग जानते हैं। शायद मुझसे ज़्यादा बेटर आप लोग जानेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, मेडिको वालों का तो कोई भरोसा करता नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है उनकी बातों से। पर फिर भी मैं अपनी बात रखूँगी आप लोगों के सामने में। आपको अच्छी लगे तो सही है, नहीं लगे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। आप लोग सुशीला तिवारी को कोसते हैं कि सुशीला तिवारी में जो भी जाता है मर जाता है, सुशीला तिवारी में केयर अच्छी नहीं होती, वहाँ पे डॉक्टर अच्छे नहीं है, सिस्टर अच्छी नहीं है, कोई अच्छे से बात नहीं करता, वहाँ पे कोई भी वर्कर अच्छे नहीं हैं, इस तरीके से बोला जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी उन सभी लोगों से जो इस तरीके की अपनी मानसिकता रखते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, सभी लोगों से, आप सभी लोग बताइएगा कि सुशीला तिवारी में आप जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं पूरे कुमाऊँ से। कुमाऊँ के साथ साथ गढ़वाल से, यूपी से, सब जगह के पेशेंट आते हैं। अगर मैं कुछ झूठ बोलूँ तो आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। आप लोगों का कहना होता है यही कि सुशीला तिवारी में आकर के ये प्रॉब्लम्स है। माना कि हाँ, प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोगों को, बट उसको इतनी सिर्फ मेडिको स्टाफ के लिए नेगेटिविटी लेकर के चलना वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि आप सभी को पता है, स्वास्थ्य विभाग के ही बनाए हुए नियम है जो कि जनरल वार्ड का स्टाफ इतने मरीजों में इतना स्टाफ होना चाहिए, आईसीयू में अगर इतने पेशेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग इतना स्टाफ होना चाहिए, प्राइवेट वार्ड है इतने पेशेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग इतना स्टाफ होना चाहिए। इस तरीके से एक हर एक कैटेगरी बनाई गई हुई है। वैसे ही वार्ड में मेल और फीमेल दोनों पेशेंट एडमिट होते हैं जनरल वार्ड में। तो जनरल वार्ड हो या कोई भी प्राइवेट हो, आईसीयू हो, मेल फीमेल सब एडमिट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी सफाई वालों का। सफाई वालों में क्या होता है कि अगर किसी को भैया वॉशरूम जाना है, कुछ करना है, तो अगर मेरे वार्ड में सिर्फ एक फ़ीमेल है तो वो मेल से काम नहीं करवाता। अगर कोई मेल पेशेंट है तो वो फीमेल से काम नहीं करवाता। आप देखिए ना, सबसे बड़ी विडंबना यहीं पर ही है कि पेशेंट को सेटिस्फेक्शन वहाँ पे नहीं मिलता जहाँ पे उसको प्रॉपर स्टाफ नहीं मिलता। चलो हम अपने स्वीपर को बोलते हैं भैया आप कर दीजिए पेशेंट का काम, बेचारी तैयार होती है करने के लिए, तो पेशेंट मना कर देते हैं कि भाई हमें फ़ीमेल से नहीं करवाना, फ़ीमेल है तो हमें मेल से नहीं करवाना। तो आप वो कमियां हम पे ना निकाल के वो गुस्सा तो आप उस सरकार पे निकाल के देखिए ना एक बारी। एक बार आप उस सरकार से पूछिए कि वो प्रॉपर स्टाफ क्यों नहीं दे रही है। अगर आप भी कोई काम करवाना चाहते हैं अस्पताल में, अगर आप आते हो, अगर आपको प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है, आप जाहिर सी बात है आप वो चीज़ बोलोगे, वो आपका हक है, संविधान ने आपको हक दिया है बोलने का, आप बोलिए। बट आप पर्टिकुलर मेडिको, जैसे डॉक्टर हो गई, सिस्टर्स हो गई, मतलब इतने गंदे गंदे शब्द उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सुन के बहुत दुख होता है। मैं भी एक मेडिको हूँ, मैं भी एक नर्स हूँ, मुझे प्राउड होता है कि मैं नर्स हूँ, बट
लोगों के ताने सुन के ऐसा लगता है कि मैंने क्यों मेडिकल लाइन चूज़ करी। आप देखिए, कुमाऊँ का जब पेशेंट क्या होता है, उसमें हर कुमाऊँ का पेशेंट आता है सुशीला तिवारी में, तो पहले सबसे पहले क्या होता है, वो डायरेक्टली सुशीला तिवारी में नहीं आता। वो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। पहले अगर रानी खेत का पेशेंट है तो वो पहले रानी खेत में एडमिट होगा, पीएससी सीएससी जो भी है वहाँ पे। उसके बाद फिर वो आएगा 4-5 दिन अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा बेस में रुकेगा 4-5 दिन। फिर वहाँ के बाद वो हल्द्वानी बेस में आता है, 5-6 दिन, 1 हफ्ता 15 दिन वहाँ पे रहता है। उसके बाद फिर वो कहीं और हॉस्पिटल में रेफ़र होके आता है। फिर जब लास्ट में जब लगता है कि भाई कुछ नहीं है तो भैया सुशीला तिवारी चले जाओ, वहाँ पे मशीनें हैं। अरे मशीन है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारे पास जादू की छड़ी है। आप पहले ही आप सुशीला तिवारी आइए ना, जितने आपको अनुभवी डॉक्टर सिस्टर सुशीला तिवारी में मिलेंगे, शायद मे बी इतने अनुभवी आपको बाहर कहीं और जगह ना मिले। तो एक बार आप ये चीज़ खुद प्रैक्टिकली सोचिए ना, अगर आप इतनी जगह धक्का खा के आए हैं, लास्ट स्टेज पर अगर आपको सुशीला तिवारी में लेके आएगा, तो इंसान वो क्या करेगा, अपना 100% तो पूरा देता है ना। कोई भी डॉक्टर अपना केस ख़राब नहीं करना चाहता, पहली बात। कोई सिस्टर अपना केस ख़राब नहीं करना चाहेगी। ये एक फैक्ट होता है मेडिकल का, तो हर कोई बंदा अपना 100% देता है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव था कि शायद समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कुछ ना कुछ। मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कोविड महामारी को लेकर के, आप सभी को पता है कोविड महामारी एक ऐसी महामारी है जिसमें सबका खौफ है। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, सब एज के लोग ग्रसित हो रहे हैं। जो इसका सेकंड फेज़ है वो इतना डेंजर है, वो आप सभी लोगों को तो पता है ही। उससे कैसे बचना है, क्या नहीं है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी दवाइयाँ क्या हैं, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। बस एक चीज़ मैं कहूँगी, समझदारी रखिए, वही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। मास्क और हैंड वॉश ये रखिए, आप रखिएगा। मैं मीडिया में देख रही थी, मीडिया में जो छोटे छोटे वीडियोस बना करके अपलोड करते हैं, ठीक है आप बनाइए, आपका राइट है, आपको जो गलत लगता है आप कहिए, बट आप पर्टिकुलर किसी एक डॉक्टर एक सिस्टर के लिए ऐसे बोलते हैं तो वो गलत है। आप बताइए, आपको जब सुशीला तिवारी के स्टाफ की क्वांटिटी नहीं पता कि कौन वहाँ पे कितना है, कैसे है, कितने घंटे काम कर रहा है, तो आप उनके पदों को लेकर के डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना। आप भी खुद सोचिए, अगर आपके फैमिली का कोई बंदा सुशीला तिवारी में डॉक्टर हो, सिस्टर हो, किसी भी पद में क्यों ना हो, अगर वो इस तरीके से बात रखे आपके सामने, या उसके साथ जो सिचुएशन आज हमारे साथ हो रही है, जो मुझे फील हो रही है, कल को वो आपके किसी परिवार के सदस्य जो काम करता हो मेडिकल लाइन में उसके साथ हो रही होगी, तो वो क्या फील करेगा। कोविड महामारी में हमारे भी घर वालों ने कहा जॉब छोड़ दो भैया, क्या करोगे, पहले जान है फिर जहान है। फिर एक तरफ मोटिवेशन मिलता था घर वालों से कि नहीं भैया आप लोगों का ये फ़र्ज़ है, आप जाइए, अगर आप लोग नहीं जाओगे तो कौन पेशेंट को देखेगा, कौन क्या केयर करेगा। आप ही तो सोचिए ना, मानवता के नाते आप लोग हमें मोटिवेशन देने के बजाय हमको और भी होपलेस कर दे रहे हैं, इतना बुरा भला कह कह के। हर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, वो आप लोग जानते ही हैं। आप सिर्फ एक पहलू दिखाते हैं, उसका दूसरा पहलू दिखाते ही नहीं है मीडिया। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोनों पहलू दिखाएं। पेशेंट के साथ जो अच्छा हो रहा है वो भी दिखाओ, जो बुरा हो रहा है वो भी दिखाओ, तभी हमारी सरकार शायद जागे। बोलते बोलते थोड़ा सा गला भी भर के आ रहा है मेरा। किसी भी मीडिया वालों ने किसी भी डॉक्टर का पर्सनली इंटरव्यू लेकर के नहीं पूछा कि उन पे क्या बीत रही है। किसी सिस्टर का इंटरव्यू लेकर के ये नहीं पूछा कि उस पर क्या बीत रही है। न किसी सफाई, न किसी वार्ड बॉय, न किसी टेक्नीशियन, न किसी भी क्लर्क, जो भी अभी मेडिकल लाइन पे फ्रंट लाइन पे है, चाहे उसमें पुलिसकर्मी भी हैं, बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो अभी फ्रंट लाइन पे हैं, उनसे पर्टिकुलर किसी ने उनकी पर्सनल फीलिंग नहीं पूछी। आप बताइए ना, क्या हमको डर नहीं है। मैं भी काम कर रही हूँ तो मेरे को भी मन में कहीं ना कहीं मेरे भी खौफ है, अगर कल को मैं पॉजिटिव हो गई या मैं मर गई तो मेरे परिवार का क्या होगा, या फिर हर किसी को मौत से डर लगता है भाई।
हमको भी लग रहा है, हम फिर भी हँसते हुए काम कर रहे हैं कि चलो ठीक है। आप ये तो सोचिए ना, आप अपने पेशेंट को छूना नहीं चाह रहे हैं, आप अपने पेशेंट से मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, और आप हमसे कह रहे हो कि आप हम पूरा उनको खाने से लेके, पीने से लेकर के उनके कपड़े तक जितना हो सकता है हम लोग कोशिश पूरा कर रहे हैं। आप बताइए, एक वार्ड में 90-90 मरीज़, 80-80 मरीज़ भर्ती है, तो 2 स्टाफ, 1 सफाई वाली, 1 वार्ड बॉय, 1 डॉक्टर, क्या करेगा बताइए ना 90 मरीज़ों में। हमारे स्वास्थ्य विभाग से एक नोटिस आया था, वो शायद आप लोगों को सबको पता ही होगा, कि इंटर्नशिप के बच्चे एज ए स्टाफ काम करेंगे वार्डों में। क्या उत्तराखंड में कोई और ग्रेजुएट सिस्टरें नहीं है जो बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं यहाँ पे भी? अभी वो इंटर्नशिप में है, उनको ये तक बोला गया था, लिखा गया था कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर वो काम करने से मना करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो इतनी रजिस्टर्ड नर्स हैं उनका क्या? आपने कोशिश करी जानने की? नहीं की। उनको कितनी सैलरी मिलती है? एक परमानेंट स्टाफ वही सैलरी 70,000 ले रहा है, वही सैलरी हम लोग ले रहे हैं 10,000, 12,000 सैलरी। हम फिर भी तो काम दे रहे हैं ना, अपना पूरा दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम लोग कुछ काम में कमियां निकाल रहे हैं। आप छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल दे रहे हो कि भाई हमें ये नहीं हो रहा, हमें कोई ये नहीं देख रहा, हमें वो नहीं देख रहा है। क्यों नहीं देख रहा है ये भी तो सोचिए। या फिर आप, जब हम किसी पेशेंट की केयर करने जा रहे हैं, किसी पेशेंट की मेडिसिन करते हैं, किसी पेशेंट के कपड़े बदलवाते हैं, डायपर बदलवाते हैं सफाई वाले, पेशेंट की बेडशीट चेंज होती है, पेशेंट को खाना खिलाया जाता है, ये वीडियोस तो कौन क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हो आप लोग? अगर हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए बैठ जाएं ये छोटी छोटी सी बातों को, तो हम तो पेशेंट ही ना देख पाएँ। हम वो वीडियो जो बनाएं, हम उस पेशेंट की केयर जो करें, या हम आप लोगों को मोटिवेशन दें, उनके अटेंडेंट को समझाएं कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है। आप अपने एक मरीज के लिए इतना परेशान होते हो, जो परेशानी आपकी एक मरीज के लिए, वो परेशानी हम डॉक्टर सिस्टर हर एक मेडिको के लिए, हर एक पेशेंट के लिए होती है। अगर 90 मरीज भर्ती है, 70 मरीज भर्ती है, तो वो फीलिंग हमारे 70 मरीजों के लिए सेम होती है। आप वो कंडीशन भी तो रख के देखिए ना हमारी जगह पे। बहुत आसान होता है किसी के लिए कहना। आपने हमें कोरोना वॉरियर का टैग दिया। आप किसी भी वॉरियर की हिस्ट्री निकाल के देखिए, क्या वॉरियर के साथ यही गाली गलौज करी जाती है? यही उनको ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं मीडिया के ज़रिए कि भैया ठीक है, इनको नौकरी से निकाल दिया जाए, ये लोग फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। आप बताइए, अगर आप यही बिहेवियर जनता अगर हम मेडिकल स्टाफ के लिए रखेगी तो कौन मेडिकल लाइन में आना चाहेगा? आप खुद सोचिए, कोई आना चाहेगा मेडिकल लाइन में? हम इतना दुख झेल रहे हैं। अभी तो सिर्फ कोविड महामारी आई, आगे चल के कोई और महामारी आ गई, फ्रंट लाइन पे कौन आता है? हम लोग मेडिको। और आप मेडिको को ही नेग्लेक्ट करके आप लोग मेडिको को ही मतलब इतना डीमोरलाइज कर देते हो, समझ ही नहीं आता कि क्या ही बोलें। तो एक बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऐसे करके ना बोलें किसी से भी। एक बार हमें भी सोचिए कि हम लोग भी पेशेंट के साथ एज ए घर के तरह ट्रीट करते हैं पेशेंट को। पेशेंट से मैं कहूँगी, कभी कोई मीडिया अगर हॉस्पिटल्स में आती है तो आप पर्टिकुलर 2-3 पेशेंटों से तो इंटरव्यू लीजिए। आप बाहर अपनी अपने टीआरपी के लिए आप बाहर ही बाहर दिखा देते हो, मिर्च मसाला डालोगे एम रिपोर्ट दिखा देते हो। आप एक बार किट पे मांगिए, वहाँ पे जो भी स्टाफ रहेगा, आप किट मांगो, किट पहन करके आप अंदर जाइए। पर्टिकुलर एक एक पेशेंट, 2-2 पेशेंट जो आपको लगता है कि स्टेबल है, आप उनसे पूछिए आप किस कंडीशन में आए थे, आपके साथ कैसा बिहेवियर रखा जा रहा है, आपको देखा जाता है नहीं जाता है, समय पे दवाई मिलती है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, या आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। आप छोटे छोटे वीडियोस बना दे रहे हैं कि भैया हमको ये नहीं देखा, हमको वो नहीं देखा, वो कितना दुखदाई है ये भी तो सोचिए। आप जनता ने मांग करी कि सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए कि कोविड के मरीजों के साथ कैसा किया जा रहा है। बहुत अच्छी मांग है आप लोगों की, आप ये मांग रख रहे हैं। सरकार से कहूँगी कि आप मांगें इनकी पूरी करें। बट मेरी जनता से एक बात है कि आप ये मांग थोड़ा सा
डिले रखें या फिर थोड़ा जो जायज़ है वो पहले रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे जायज़ मांग ये है कि आप बोले ना कि भैया आप सफाई वाले 2-3 सफाई वाले दीजिए। आप खुद सोचो, एक सफाई वाली रात की 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 12 घंटे में कितने बार वो वॉशरूम पेशेंटों को कराएगी? 70-70, 90-90 मरीज़ों को। आप खुद सोचिए, एक बंदा है नाइट में, 2 सिस्टर हैं, क्या वो पेशेंट का काम करेगी? कुछ तो नेग्लिजेंसी होगी ना। एक डॉक्टर है, 90 मरीज़ों को ट्रीट कर रहा है, अगर एक साथ में 4 पेशेंटों को दिक्कत हो गई तो अचानक से एक एक ही डॉक्टर है ना भई, वो चारों को कैसे डील करेगा? तो आप डॉक्टर की माँग कीजिए, आप सिस्टर की माँग कीजिए, सफाई वाले माँगिए, वार्ड बॉय माँगिए, टेक्नीशियन माँगिए। आप एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए भरपूर स्टाफ तो माँगिए, तभी तो आप अच्छी सुविधा की भी कामना कर पाओगे ना। आप स्टाफ माँग ही नहीं रहे हो, आप ऐसी माँग रहे हो जो बिल्कुल जायज़ है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि भई लाइव प्रसारण होना चाहिए, तो उसके लिए भी तो आपकी स्टाफ की क्वांटिटी, आप लोग भी तो देखिए स्टाफ की क्वांटिटी क्या है आपके पास। इस बात में किसी ने जोर नहीं दिया। बस ये जो जोर ज़रूर दे दिया कि भैया सुशीला तिवारी में तो कोई भूल के भी मत जाना, वहाँ तो ऐसा होता है। ठीक है, आप बताइए विश्व के कौन-सा एक हॉस्पिटल ऐसा बता दिए जहाँ पे मृत्यु होती ही नहीं है? कोई एक ऐसा हॉस्पिटल का मुझे नाम गिना दीजिए जहाँ पे डेथ रेशियो है ही नहीं। क्या सुशीला तिवारी में अगर 100 मरीज़ भर्ती होते हैं, 100 में से 2 मरीज़ चलो कोई एज का डिफरेंस होता है, कि किसी को कोई डिज़ीज़ होती है, किसी कारणवश अगर वो एक्सपायर होते हैं, तो उसमें से 98 पेशेंट ऐसे भी तो हैं ना जो ठीक होके वापस जा रहे हैं घरों को। उनकी राय भी लीजिए। पर आप एक तरफ़ा सोच करके कोई डिसीज़न ले लें, ये तो गलत है ना। आप जिसे कहते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर वॉरियर करके बोल रहे हैं, क्या वॉरियरों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है जैसा आप लोग मेडिकल लाइन के साथ वालों के साथ सलूक कर रहे हैं? हमारे सामने कितने लोगों को ऐसा बोल दिया जाता है, तभी डॉक्टर सिस्टर मार खाते हैं सुशीला तिवारी में। आप ये नहीं देखते हो कि भैया आप हमको कहने से पहले उस सरकार को बोलिए ना, आप जिसे वोट देते हैं, आपने उस नेता से एक बार जानने की कोशिश करी कि सर हमारा पेशेंट एडमिट हुआ है, ये है, वह है, तो एक बार आप चलिए हमारे साथ। आपके जब आप वोट देते हो तो क्या आप ये उस वक़्त ये नहीं सोचते कि भैया अगर हम या हमारी अगर एक हल्द्वानी एरिया है, अगर हल्द्वानी एरिया के आप किसी भी विधायक को बनाते हैं, तो क्या आप उससे ये माँग नहीं करते कि भई अगर कल को सुशीला तिवारी मेन हॉस्पिटल है या कोई भी आपको जो भी और अदर हॉस्पिटल जो लगता है बेस हो गया सरकारी जो हैं, सरकारी हॉस्पिटलों को बेटर बनाने के लिए आप लोगों को क्या नीति रखनी चाहिए? आप स्टाफ देंगे नहीं। काम आपको एकदम प्राइवेट हॉस्पिटल वाले चाहिए, ठीक है? और आप कर को बदनामी सुशीला तिवारी की करनी है, आना सुशीला तिवारी है। हम आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आपका राइट है आप बोलिए, बट आप किसी को गाली-गलौज दे करके अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डेड बॉडी वाला था कि हमारी उनने साफ उस लेडीज़ ने ये शब्द बोले थे कि ऐसे डॉक्टर्स सिस्टरों के भी घर में कोई मरेगा तब इनको एहसास होगा। आप सोचिए ना, आप हम लोग इतना लोगों की इतनी मेहनत से हम लोगों को इतना अपना 101% देने की कोशिश कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी घंटे क्यों ना हो, हम एक्स्ट्रा भी देते हैं काम। ऐसा नहीं कि भई हमारी ड्यूटी सिर्फ़ इतनी है तो हम इतना ही काम दे रहे हैं। हम एक्स्ट्रा काम भी देने को तैयार हैं, बट आप कोशिश तो करके देखिए अच्छा। आज की डेट में कोविड महामारी में कोई बाहर घूमना नहीं चाह रहा है, कोई बाहर अपने पेशेंट को छूना नहीं चाह रहा है। हम लोग फ्रंट लाइन में आकर के आपकी मदद कर रहे हैं और आप हमको मदद के बदले क्या कर रहे हैं? हमको गाली-गलौज। ये कमी हमारी नहीं है। अगर आपको लगता है सुशीला तिवारी में कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, उनका भी कोई ना कोई परेशानी होगी। आप लोगों को बोला जाता है कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो आप भी तो वो लोग करते हैं ना, तो क्या इंसान भड़केगा नहीं? प्यार से कोई चीज़ आपसे बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो भैया, आप ऐसे कर लीजिए, क्या आप वो चीज़ फ़ॉलो करते हो? नहीं करते हो। लास्ट में दोस्त किसे दे देते हो? सुशीला तिवारी। दुःख तो बहुत होता है यार हम लोगों को भी। हमने भी अपने बच्चे, परिवार सब घर पे दाँव पे लगा रखा है। सिर्फ़ कितने की 10,000 की सैलरी पे। अभी तो आधी जनता को ये नहीं पता होगा कि सुशीला तिवारी में 4 तरीके की स्टाफ नर्स की कैटेगरी काम करती है। परमानेंट, उपनल, एवीएसएम, एनआरएचएम। बताइए ना, और इनमें से सैलरी किसकी है? परमानेंट वालों की 50 से 60-70 हज़ार रुपये सैलरी, ओपनल वालों की 12 से 13 हज़ार रुपये सैलरी,
NRHM वालों की 18,000 के आसपास सैलरी, ABHM वालों की 12,000 के आसपास सैलरी। अब बताइए ना, 12,000 में क्या हम भी तो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ना। चाहते हम भी जॉब छोड़ देते हैं, चलो कुछ और कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। अब बताइए, हमने पूरा जीवन सरकार को दे दिया अपना, 8-8 9-9 साल हम लोगों को यहाँ पे सुशीला तिवारी में हो गए हैं, और आज हम ना वो जॉब छोड़ने के कगार में है, ना सरकार हमें परमानेंट करने के विचार में है। हम जाए तो जाए कहाँ? आप मीडिया सिर्फ एक पहलू ना दिखाएं। मैं तो आपको बार बार ये कहूँगी कि अगर हम भी वीडियो बनाने लग जाए ना, तब आपको ये एहसास होगा। मैं तो कहूँगी कि आप जनता लोग मांग कीजिए, CCTV कैमरे लगे हुए हैं वार्ड में, कि पेशेंट को कितने बार देखा जाता है, कितने बार नहीं देखा जाता है, पेशेंट को खाना खिलाया जाता है, पेशेंट को खाना बँटता है, पानी देते हैं कि नहीं देते हैं, उनकी केयर होती है नहीं होती है, डायपर बदला जाता है, यूरिन बैग खाली होते हैं कि नहीं होते, उनके सैंपल जाते हैं, मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती है। एक बार आप उस CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाइए ना, क्यों नहीं निकलवाते हैं आप लोग? बट आपको बस मेडिकल स्टाफ की काटना करना बहुत अच्छे से आ जाता है। आप जो काटना मेडिकल स्टाफ की कर रहे हैं ना, हम तो फिर भी अपना 100% दे ही रहे हैं। आप उस नेता से पूछिए कि वो अपना 100% उन्होंने दिया, नहीं दिया उन्होंने। आज अपनी फीलिंग्स को ना, खैर छोड़िए, आपको पता ही है कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोले, अभी तो हम शांति हैं। बस यही कहना चाहूँगी, घर पे रहिए, मास्क पहन के रखिए, डिस्टेंस बनाइए, अच्छा खाना पीना खाइए, और मेडिको के हर एक बंदे की रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज़, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको डिमोरलाइज ना करें, क्योंकि आप लोगों के ही मरीजों की देख रेख हो रही है। हम लोग तो अपना घर पे, हमारे काफ़ी लोग बीमार पड़े ना, उनको देख नहीं पा रहे हैं, घर वालों का फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। हमें पता है डिपार्टमेंट में कितना काम हो रहा है। एक पेशेंट अगर एडमिट होता है ना, 70 मरीजों की दवाइयों से लेके, उनके सैंपल से लेके, उनकी फाइल से लेकर के, पेशेंट की केयर से लेकर के, पेशेंट के ड्रिप से लेकर के, पेशेंट के खाने पीने से लेकर के, सब कुछ देखना होता है। आप सोचिए ना, 1-2 स्टाफ नर्स, 3 स्टाफ नर्स क्या कर लेंगे 90 मरीजों में? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर आप लोगों से कहें कि भैया हमें 100 लोगों का काम आप हमें 6 घंटे के अंदर करके दीजिए, या आपको हम कहते हैं कि आप 100 बारातियों का खाना सिर्फ 3 आदमी बना करके देंगे, और उसका एक मैक्सिमम टाइम होएगा, क्या आप वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आपकी भी कैपेसिटी होगी काम करने की, हमारी भी कैपेसिटी है भाई काम करने की। 14-14 15-15 दिन से हमें छुट्टी नहीं मिली है। आप सोचिए ना कैसे काम कर रहे होंगे हम भी। ये थोड़ी ना कि हम मेडिको हैं तो भैया हमें हमें कोई एनर्जी बूट्स लगा हुआ है, नहीं लगा ना। हम भी जो आप खाते वो भी हम भी खा रहे हैं। हम तो कितने टाइम का तो हमारा खाना मिस हो जा रहा है, खाना मिस हो जा रहा है, खाने के साथ साथ हम लोग पानी पीने का टाइम नहीं हो पा रहा है। हमें ये लगता है कि अगर यार चलो हमने अगर हमने थोड़ा पानी पी भी लिया तो उतनी देर में किसी पेशेंट का कुछ काम हो जाएगा। वो दुख आप किसी को नहीं दिखा रहे। मैंने अभी तक इतने लोग पेशेंट के साथ एडमिट है ना, किसी ने भी मेडिको को धन्यवाद नहीं बोला अभी तक। एक भी बंदों ने, किसी ने धन्यवाद नहीं बोला। बल्कि एक मरीज अच्छा खासा था। देखो मैं आपको एक बताती हूँ, एक पेशेंट को जब ऑक्सीजन बेड उसका नॉर्मल हो गया था, तो एक पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ठीक है। जो पेशेंट ठीक हो गया था, हमने उसके घर पे फ़ोन किया कि भाई आपके पेशेंट का ऑक्सीजन रूम एयर पे 96 आ रहा है, तो आप इनको डिस्चार्ज करा के लेके जा सकते हैं, और वो ऑक्सीजन बेड खाली हो जाएगा। आप हमारे नज़रिए से सोचिएगा, आपने अपना नज़रिया तो देखा, अब हमारे नज़रिए से सोचिएगा। तो हमने उनको फ़ोन किया कि आप इनको डिस्चार्ज करा लीजिए। 3 दिन से पेंडिंग चल रहा था उसका डिस्चार्ज, उसके घर वाले आए नहीं लेने के लिए पेशेंट को। तो उन्होंने ये बोला कि एम्बुलेंस से जिस तरीके से आप हमारे मरीज को लेके गए हैं अस्पताल, उसी तरीके से हमारे घर भी छोड़िए। क्या ठीक है भैया? अगर आपको लगता है कि आपको पेशेंट को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, आप इस सरकार से मांग कीजिए ना कि भाई एम्बुलेंस में लेके आए तो एम्बुलेंस में घर तक छोड़े भी। उसमें हम डॉक्टर और सिस्टर क्या करेंगे? वो तो हमारे रूल और रेगुलेशंस में है ही नहीं ना। हम लोग तो कर ही नहीं सकते। क्या आप अपने पेशेंट के लिए एक गाड़ी बुक करा के, या फिर आप एम्बुलेंस को लेकर पेशेंट को लेने के लिए आप नहीं आ सकते हॉस्पिटल में?
आपने वो एक ऑक्सीजन बेड घेर के रखा, बट जिसको ज़रूरत थी वो ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा, और ऑक्सीजन बेड नहीं मिला, और आपने ब्लेम किसे कर दिया? सिस्टर और डॉक्टर को, कि सिस्टर और डॉक्टर ने पेशेंट नहीं देखे, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है। आपको पता है भाई, पूरे उत्तराखंड के पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी है। आज बहुत दुख हो रहा है ये फीलिंग को बोलते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। बट मैं कहूँगी कि आप जो पेशेंट के साथ रियल में अंदर होता है ना, आज की डेट में हर किसी पेशेंट के पास फ़ोन है। जब हम दवाई करने जाते हैं तो किसी भी पेशेंट ने एक छोटा सा वीडियो वायरल करा कि हाँ ये सिस्टर खाना देने आई हैं, ये सिस्टर पानी पिला रही हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये सफाई वाला सफाई कर रहे हैं, वार्ड बॉय ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, डॉक्टर राउंड पे आए हैं, उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमसे अच्छे से बात करी या बुरी तरीके से बात करी, कुछ भी उन्होंने एक छोटा सा वीडियो वायरल करा नहीं किया। इसका मतलब ये हो ना कि आप लोग सिर्फ एक तरफा दिखा रहे, दूसरा तरफा दिखा ही नहीं रहे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर मीडिया आप किसी भी माध्यम, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, टीवी न्यूज़ हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप कोई चीज़ दिखाते हैं तो मरीज और डॉक्टर सिस्टर के बीच का जो रिलेशन है ना, उसको अच्छा भी दिखाइए, जो एक्चुअल में है वो तो आप दिखाई नहीं रहे। उनको आपने ऐसा बना दिया जैसे कि हम यमराज हैं और भैया हम सबकी जान लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। आप ये भी तो सोचिए ना कि भाई आप लोगों को क्या चीज़ दिखाना है। अगर आप नेगेटिविटी दिखाएंगे लोगों को तो वो भाई क्यों, इंसान हकीकत कहते हैं ना, इंसान को हकीकत जानना भी ज़रूरी होता है। आप हकीकत भी तो दिखाइए। अगर अब हम कहते हैं कि हम भी बनाएंगे वीडियो, हम भी आपको वायरल करेंगे, तब देखिएगा कि भैया कितना आप हमारा सपोर्ट करते हैं। आप तब कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि भैया अपना फेमस होने के लिए इन्होंने वीडियो बना दिया, अपना फेमस होने के लिए इन्होंने ये जानबूझ के किया होगा, हमारे टाइम पे ये, और आपके टाइम पे हमने पेशेंट की कोई केयर ही नहीं करी। आप लोगों से बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इतनी नेगेटिविटी मत फैलाइए। हो सके हर एक बंदे की अपनी अपनी पोस्ट की रिस्पेक्ट होती है, तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई बंदा उस पोस्ट की रिस्पेक्ट करे। ये नहीं कह रही कि हम मेडिको है तो आप हमारी ही रिस्पेक्ट करो और बाकी की भूल जाओ, आप सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। मेरी नज़र में एक मोची है ना, मुझे मोची का काम नहीं आता तो मेरे लिए वो भी सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि उसको भाई वो उसका काम बहुत बेटर करता है, मुझसे बेटर करता है वो, तो मेरे लिए उसकी एक रिस्पेक्ट अपनी जगह है ना, मैं वो काम कर ही नहीं सकती हूँ। वैसे ही आप पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों का काम हम डील नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी तरह काम है उनका, हमारा है हम अपनी जगह सही हैं। डॉक्टर हैं, डॉक्टर की जगह डॉक्टर सही हैं। आप कहीं जगह नौकरी करते हैं, आप अपनी जगह सुपीरियर है। हर कोई बंदा अपनी अपनी जगह सुपीरियर होता है, आप उसको नेगेटिविटी ना फैलाएं। मैं तो ये कहूँगी कि भाई किसी को गुमराह करने से अच्छा है सही राह पे लेके जाना। बस थैंक यू। ध्यान रखिएगा अपना सभी लोग, और मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश प्रॉपरली करते रहिएगा, और खाने में अच्छी चीज़ें खाइए। थैंक यू सो मच।